अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। अब सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं, उनका टारगेट इलेक्शन है। दूसरी तरफ इमरान खान जेल में कैद है। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम का मनसब संभालने की उम्मीद के साथ मुल्क में आ रहे हैं, जबकि इमरान खान पाकिस्तान और अवाम को आज़ादी के असली तसव्वुर से रविशनाश कराने के सबब जेल में पड़े हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान में इस वक्त आ रहे हैं जब उन्हें हर तरफ से जेल न जाने की जमानत दी गई। इमरान खान पाकिस्तान से बाहर जाने की पेशकश के बावजूद जेल में रहने को तरजीह दे रहे हैं। मौजूदा चंद महीनों में नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग किसी भी अदालती फैसले को तस्लीम करने से गिरिजा है। शहबाज शरीफ की हुकूमत में नून लीग ने पार्लियामेंट की आड़ लेकर अदालती फैसलों को पिसे पुष्ट डाले रखा। अदालत ने इलेक्शन का ऑर्डर दिया। शहबाज हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की पुष्ट पनाही के सबब इंतखाबात से इनकार किया। अदालत ने इलेक्शन अखराजात के लिए 24 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को देने का हुक्म दिया। शहबाज हुकूमत ने फिर पार्लियामेंट की आड़ लेते हुए रकम देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की कार्रवाई का रिकॉर्ड मांगा। शहबाज हुकूमत ने रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया, बल्कि शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर लीगी लीडरशिप ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पार्लियामेंट में तलब करने का मुतालबा कर दिया। यानी नून लीग की लीडरशिप हर इस फैसले पर तनकीद करती और तस्लीम करने से इनकारी होती है जो फैसला उनके खिलाफ हो, उनको रिलीफ न देता हो। जिस फैसले में इसको अपना नुकसान नजर आता हो और जिसको नवाज शरीफ मुस्तरद कर दें, इस फैसले को भी नून लीग तस्लीम नहीं करती। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से फैसला दिया। फैसला देने वाले उनके हमदर्द और हम ख्याल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा। चीफ जस्टिस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की वो शिक जिससे नवाज शरीफ को फायदा पहुंच सकता था, फैसला लिखते वक्त इस शिक की हिमायत की और फायदा पहुंचाने की पूरी कोशिश की। इससे कबल शहबाज शरीफ ने अपने भाई की इंतखाबात में वापसी के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में सजा याफ्ता शख्स के लिए अपील का हक रखा और ऐसा शख्स जिसको सजा ताहयात नाअहली की दी गई हो, ऐसे शख्स को भी अपील के हक का मुस्तहिक करार दिया। इस एक्ट पर अमल से पहले बहुत से अफराद उसके खिलाफ अदालत में चले गए। 4-6 समाअतों के बाद कोर्ट ने इस पर फैसला दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का फैसला खुद लिखा और फैसले में माजी के ताहयात नाअहली की सजा भुगतने वाले शख्स को भी अपील का मुस्तहिक करार देकर नवाज शरीफ को रिलीफ देने की कोशिश की। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में चूंकि 15 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था, लिहाजा बेंच की अक्सरियत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में शामिल माजी के सजा याफ्ता शख्स को अपील देने वाली शिक की मुखालफत की। इस तरह सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत ने इस आइन की झैली शिक को खिलाफ कानून करार देकर नवाज शरीफ की इंतखाबी सियासत का रास्ता बंद कर दिया। जैसा कि ऊपर जिक्र हुआ है, नून लीग अदालत के इस फैसले को तस्लीम करती है जिसमें उनका अपना फायदा नजर आए। इसके अलावा दीगर किसी फैसले को कतन तस्लीम करने से इनकारी होती। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के फैसले को भी मुख्तलिफ बहानों और आइन का सहारा लेते हुए मानने से इनकारी दिखाई देती है। शहबाज हुकूमत के वजीर कानून आजम नजीर तारल ने इस हवाले से बयान दिया है। वजीर कानून ने बयान में कहा है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से मुताल्लिक अदालत ने जो फैसला दिया है, इससे नवाज शरीफ की इंतखाबी मैदान में अहलियत के सिलसिला में कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पार्लियामेंट की कानून साजी के हक को तस्लीम किया है। अदालत ने तस्लीम किया, कानून साजी पार्लियामेंट में हो सकती है। अदालत ने पार्लियामेंट के बनाए हुए आइन की हौसला अफजाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के बनाए हुए इस कानून को भी बरकरार रखा है जिसमें पार्लियामानी पार्टियों के तमाम नुमाइंदों ने शिरकत की थी। इस तरह तमाम पार्लियामानी पार्टियों ने मुश्तरका जिदोजहद के बाद जो कानून साजी की, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इसको न सिर्फ तस्लीम किया बल्कि इस कानून साजी को बरकरार भी रखा। आजम नजीर तारुड ने कहा है, जहां तक नवाज शरीफ की नाअहली का ताल्लुक है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के फैसले से इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उनका कहना है, चूंकि इलेक्शन कमीशन एक्ट में तरमीम हो चुकी है, इसलिए नवाज शरीफ के लिए अपील कोई खास अहमियत की हामिल नहीं रही।
क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक्ट में तरमीम ने नाअहली की मुद्दत 5 साल कर दी है। शहबाज हुकूमत ने जहां प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जैसे कवानीन मुतारफ कराए थे ताकि नवाज शरीफ की इलेक्शन लड़ने की अहलियत को यकीनी बनाया जा सके, वही इलेक्शन एक्ट 2017 में भी तरमीम की थी। इस तरमीम का मकसद भी ताहयात नाअहली को खत्म करना था ताकि अगर कोई लीडर ताहयात नाअहली की सजा भुगत रहा है तो उसकी सजा खत्म की जा सके। इलेक्शन कमीशन की शक 232 में तरमीम की गई क्योंकि इलेक्शन कमीशन की इस शक में ताहयात नाअहली है। कमीशन की इस शक में कहीं भी सजा की मुद्दत का जिक्र नहीं है। चुनांचे इस शक में तरमीम की गई। नई तरमीम के मुताबिक 232 में दी गई सजा की अहलियत दफा 62 और 63 के मुताबिक होगी। इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 की शक में ताहयात ना अहली की सजा को दफा 62-63 में तब्दील कर दिया है। 62 और 63 में किसी भी शख्स की नाअहली की सजा 5 साल तक है। जज ने जिस दिन सजा का ऐलान किया इसी दिन से सजा की गिनती शुरू हो जाएगी। यानी इलेक्शन एक्ट के शक 232 में ताहयात नाअहली की सजा को दफा 62 और 63 की 5 साला सजा में तब्दील कर दिया। सजा पर अमल जज के ऐलान करदा दिन से ही शुरू हो जाएगा। नून लीग के साबिका वजीर कानून आजम नजीर तारड़ इलेक्शन कमीशन की इस तरमीम का सहारा लेकर नवाज शरीफ की बरियत और रिहाई की बात कर रहे हैं। उनका कहना है इलेक्शन कमीशन में जो तरामीम की गई हैं इस वक्त पूरे मुल्क में वही तरामीम राइज हैं। उन तरामीम को किसी पार्टी या फर्द वाहिद ने चैलेंज नहीं किया। लिहाजा इलेक्शन कमीशन की इस तरामीम के मुताबिक नवाज शरीफ की नाअहली की मुद्दत पूरी हो चुकी है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने 5 साल की मुद्दत नाअहली के हवाले से बयान की है। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली चूंकि 5 साल की सजा में तब्दील हो चुकी है, लिहाजा 5 साल की सजा मुकम्मल हो चुकी है, इसलिए वो इलेक्शन में जाने के लिए इल है। उन्होंने कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में सुप्रीम कोर्ट ने माजी के सजा याफ्ता शख्स के हक अपील को खत्म किया है। इलेक्शन कमीशन के एक्ट में तरमीम के होते हुए हक अपील के खत्म होने की अहमियत बाकी नहीं रहती। वफाकी वजीर कानून ने कहा इलेक्शन कमीशन तरामीम की रोशनी में नवाज शरीफ अपनी सजा को पूरा कर चुके हैं, उन्हें अपील में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अपील में जाना उनके लिए खास अहमियत नहीं रखता। इलेक्शन कमीशन की तरामीम ने नवाज शरीफ को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत दे रखी है, इसलिए नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान में लैंड करेंगे। नैब मुकदमात में अपनी सजाओं के दिफा के लिए खुद को अदालत में पेश कर देंगे। अदालत जो फैसला करेगी नवाज शरीफ के लिए काबिल कबूल होगा। वो अदालती फैसले पर अमल करेंगे और अदालती फैसले के मुताबिक अमल करने लिए वो अपने अज़्म का इजहार भी कर रहे हैं। आजम नजीर तारड़ के बयानात से यही महसूस होता है नून लीग नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली की सजा के खिलाफ अदालत में अपील नहीं करेगी, बल्कि इलेक्शन कमीशन की तरामीम को लेकर एक नई अदालती लड़ाई का आगाज कर देगी। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।